ये विजय अद्भुत है सचमुच में। एक तो मध्य प्रदेश की जनता में प्रधानमंत्री जी के लिए प्यार, स्नेह और उनके प्रति श्रद्धा ये अटूट है। दूसरे, हम ऐसी सीटें जीते जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बीजेपी जीतेगी। अगर एक महीना पहले कोई पूछता क्या है जो वोट बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस आंदोलन चलवा रही थी, बीजेपी एंटी ट्राइबल, एंटी आदिवासी, कई तरह के भ्रम आंदोलन, कोई कल्पना नहीं करता था कि जो वोट बीजेपी जीत सकती है। पृथ्वी पर कभी बीजेपी जीते नहीं, एक अपवाद को छोड़ के। हर एक कहता था वहां सहानुभूति की लहर है, वहां बीजेपी क्या करेगी, वहां तो पहले भी कांग्रेस जीती, अब भी कांग्रेस जीतेगी। अब इसके बाद हम लोगों ने अपनी कैंपेन की और पिछले चुनाव परिणाम अगर लोकसभा के भी देखेंगे तो जो वोट 18,000 वोटों से हम पीछे रहे थे, लेकिन बावजूद, और पूरी की पूरी पट्टी साफ हो गई थी हमारी 18 के विधानसभा में आदिवासी, लेकिन आदिवासी भाई बहनों का प्रेम और स्नेह लौटा। हमने जो जनजाति कल्याण की योजनाएं घोषित करके काम शुरू किया, उस पर जनता ने मोहर लगाई। और पृथ्वीपुर में तो पिछली बार 31,000 वोट बसपा ले गई थी। बसपा के ना रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जीतना चमत्कार से कम नहीं है, अद्भुत है। जनता के इस प्रेम के लिए, इस विश्वास के लिए मैं जनता के सामने नतमस्तक हूं। ये असंभव था जो संभव हुआ है। रेगांव में क्या चूक हो गई जो वहां पर आप, क्योंकि एक तो बसपा की अनुपस्थिति। देखिए, आप चुनाव परिणाम उठा के देखिए, हम अगर 7 लोकसभा चुनाव आप उठा लें तो 5 में कांग्रेस जीती है रेगांव में, 1 में बसपा जीती, 1 में बीजेपी जीती। हम विधानसभा भी तब जीते जब वहां ट्रायंगुलर फाइट हुई। इस बार बसपा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, इसलिए सीधा सीधा मुकाबला हो गया। तो एक बड़ा कारण तो वो नजर आता है, बाकी हम और विश्लेषण करेंगे। सर, कांग्रेस महंगाई को, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रही थी, लेकिन अब सुर बदल गए उनके इस नतीजे के बाद। अब वो कल तक कह रहे थे 4 सीट जीत रहे हैं और मामा तो बौखला रहे हैं हार के, और इसलिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गुंडागर्दी की, और अब कह रहे हैं और कुछ कहने लगे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, कमलनाथ जी से, कांग्रेस से, कि जमीनी वास्तविकता समझें। मामा को गाली देने से और मुझ पे आरोप लगाने से कांग्रेस का भला नहीं होगा।